नमस्कार दोस्तों, विद कुल स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो दोस्तों जो भी आप इमेज बनाओगे वही इमेज आपकी बनेगी, वही इमेज आपके बिजनेस की बनेगी। इसीलिए जब भी आप बैंक में जाओ लोन लेने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके जाओ। सबसे पहले तो आपके बिजनेस की क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस की क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं है तो आप जो है बैंक अधिकारी को, बैंक मैनेजर को नहीं समझा पाओगे। वो पब्लिक का पैसा आपको देते हैं, इसीलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी जवाबदेही होती है। वो सोच समझ के आपको लोन देंगे। तो दोस्तों आप जो है जैसे किसी जॉब के इंटरव्यू पे जाते हो, इस तरह से जो है तैयारी करके जाइए। आपका बिजनेस की क्लैरिटी आपके माइंड में हो, उसके बाद जो है आप प्रॉपर तरीके से एक फाइल बनाइए। सबसे पहले तो आप अपने केवाईसी उस फाइल में लगाइए। केवाईसी का मतलब होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ। उसके बाद जो है आप अपने बिजनेस का केवाईसी यानी बिजनेस का जो प्रूफ है, बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस का जो लाइसेंस है, जैसे कि उद्यम सर्टिफिकेट, एफएसएसआई लाइसेंस, जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आपके बिजनेस पर लाइसेंस लागू होते हैं वो उसमें लगाइए। उसके बाद अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो उसके अनुसार उसमें डॉक्यूमेंट लगाइए। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड लगाइए और हर पार्टनर के जो है उसमें केवाईसी लगे हों। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हो उनके दस्तावेज उसमें लगने चाहिए। कंपनी का जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आदि उसमें लगे हों। कंपनी का पैन कार्ड उसमें लगा हो। उसके अलावा अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है, लोन का अकाउंट अगर आपका है, सेविंग अकाउंट आपका है, करंट अकाउंट आपका है, उनकी स्टेटमेंट आपको फाइल में लगानी चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो उनकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है 3 साल की, पिछले 3 साल की या कम से कम 2 साल की रिटर्न जो है अपनी फाइल में आपको लगानी चाहिए। और दोस्तों अगर आप जीएसटी भरते हो तो जीएसटी के जो रिटर्न है कम से कम 1 साल की, वो भी फाइल में आपको लगानी चाहिए। उसके बाद जो है अगर आपकी परमाइसिस अपनी है तो उस परमाइसिस का प्रूफ जो है, यूटिलिटी बिल वगैरह जो है आपको लगाने होंगे। अगर आपकी परमाइसिस जो है वो रेंट की है या फिर लीज की है तो आपको रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट उसमें लगाना होगा, लीज डीड उसमें लगानी होगी। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है, एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है, तो अगर आप फर्म का ऑडिट करवाते हो या किसी तरह के बैलेंस शीट वगैरह बनवाते हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी उस फाइल में आपको लगानी चाहिए। उसके बाद जो है अगर आपका जो बिजनेस है वो फ्यूचर से रिलेटेड है तो आपको जो है अपने सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उस डिटेल बिजनेस की उसमें लगानी चाहिए अगर नया बिजनेस है तो। और दोस्तों अगर आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हो बैंक लोन से तो आपको कोटेशन वगैरह भी जो है उसमें लगानी चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फ्यूचर में आपको बिजनेस करना चाहते हो और किसी तरह का आपके पास वर्क ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है, वो भी फाइल में लगानी चाहिए। और कम से कम 2 पासपोर्ट साइज के फोटो उसमें लगानी चाहिए। और उसके अलावा जो है अपने बिजनेस की क्लैरिटी पूरा खाका जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम विताय नमः। नमस्कार भाइयों।